हाय एवरीवन। तो देखिए, बिहार में नई शिक्षक भर्ती आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब देखिए, ये जो भर्ती आपकी है ना, ये आपका जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर में आने वाला है, और साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें हर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं और जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। और जो सीटेट फेल छात्र, यानी कि जिनका एग्ज़ाम सीटेट का दिसंबर में होने वाला है, उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि इस भर्ती में बैठने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो भर्ती है आपकी 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, हर स्टेट के कैंडिडेट अलाउ हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपने बीएड किया है ना, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा, इस शिक्षक भर्ती में ज़रूर बैठिएगा। तो चलिए, सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये जो है ना ऑफिशियल न्यूज़ है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, बीपीएससी के जो सचिव हैं, बीपीएससी के सचिव हैं, उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उसके बारे में, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं, 6 to 8, ठीक है। तो 6 to 8 की जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं ना फ्रेंड्स, वो जो है आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहली बात, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें ना, तो वो डिपेंड करता है आपका सीटेट पेपर 2 के ऊपर। देखिए, आपने सीटेट का पेपर 2 दिया होगा, सीटेट का पेपर 2 ही इसके लिए माना जाता है, पेपर 1 यहाँ पर नहीं मांगा जाता। तो सीटेट पेपर 2 में आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं ना, वही यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। जैसे साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे कुछ, और कुछ होंगे एसएसटी वाले। तो देखिए, अगर आपने सीटेट पेपर 2 में साइंस और मैथ से किया है, तो आपके जो क्वेश्चन है ना, वो साइंस और मैथ से आएंगे। और अगर आपने सीटेट पेपर 2 एसएसटी से दिया है, तो जो आपके क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाले, वो एसएसटी से आएंगे। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ये चाहिए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा है, सीटेट आपने जिस सब्जेक्ट से दिया है ना, वही सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा, यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसीलिए। और जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत सारे डाउट में हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट से कौन सा सब्जेक्ट माना जाएगा। तो देखिए, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो सीटेट पेपर 2 दिया होगा, वो एसएसटी से ही दिया होगा, है ना। तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो एसएसटी रहेगा, ठीक है। ये बिहार की शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए तो आपसे एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अगर आपने सीटेट पेपर 2 मैथ्स और साइंस से दिया है, तो आपसे मैथ्स और साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम में। अगर आपने सीटेट पेपर 2 एसएसटी से दिया है, तो आपसे बीपीएससी के एग्ज़ाम में एसएसटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट वाला रहता है। चलिए, मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट वाला क्या रहता है। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। बचा हुआ 40 मार्क्स का आपका जीएस पूछा जाता है। तो ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ना 80 मार्क्स का, यही डिपेंड करता है कि आपने सीटेट पेपर 2 कौन से सब्जेक्ट से किया है। अगर आपने सीटेट पेपर 2 मैथ्स साइंस से किया है, तो 80 नंबर में आपसे मैथ्स और साइंस पूछी जाएगी। अगर आपने सीटेट पेपर 2 एसएसटी से दिया है, तो आपसे 80 नंबर का एसएसटी पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, इसलिए आप ये चीज़ मत सोचिए कि ग्रेजुएशन में मैंने साइंस लिया था या कुछ और लिया था, मैं बैठ पाऊँगा या बैठ नहीं पाऊँगी, ये चीज़ें दिमाग में मत लाइए। आपने सीटेट जिस सब्जेक्ट से किया है, वही सब्जेक्ट आपसे बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही जो सीटेट दिसंबर वाले हैं, यानी कि या तो जिनका सीटेट इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया है, या फिर जो स्टूडेंट सीटेट दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, तो देखिए, उन्हें भी मौका मिलने के पूरे चांसेस हैं। जिस तरीके से पिछली बार मौका मिला था
ये जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीआरई का, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया भी होगा। तो वहाँ पर सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था। तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि आपको मौका मिले, क्योंकि देखिए अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आना है ये वाला, और इन्होंने बोला है नवंबर दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पिछली बार आपने देखा होगा कितने सारे नोटिस निकले थे। पहले बोला था बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, फिर नोटिस आया वाले एलिजिबल हैं, फिर नोटिस आया था बीएड लास्ट सेमेस्टर वाले एलिजिबल हैं, फिर नोटिस आया था कि सीटेट अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। तो ये एग्ज़ाम कहने को तो है कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, बट हो सकता है इसी तरीके के और नोटिस निकले और थोड़ा आगे हो जाए, ये एग्ज़ाम आगे चली जाए डेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सीटेट दिसंबर वालों का भी एग्ज़ाम हो जाएगा और उन्हें यहाँ पर मौका मिल सकता है, ठीक है। बट 100% ये नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने अभी तक क्लियर नोटिस नहीं निकाला इस चीज़ पर कि जो दिसंबर सीटेट वाले हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। जैसे ही कोई नोटिस निकलेगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है ना, यहाँ पर फीमेल्स को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला है 50% का। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, जैसे DSSB का एग्ज़ाम है, KVS का एग्ज़ाम है, यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ग्रेजुएशन में, ठीक है। बट ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए। बस सीटेट आपने जिस सब्जेक्ट से दिया है वही सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। 6th to 8th की वैकेंसीज़ की बात हो रही है, ठीक है। इसमें चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैथ, साइंस, SST और जो लैंग्वेज वाले हैं वो भी टीचर बनेंगे, क्योंकि लैंग्वेज वालों का भी अलग से पेपर होता है, ठीक है। और साथ में ये जो मैंने आपको बताया ना 120 मार्क्स का पेपर होगा, इसके साथ साथ 100 मार्क्स का आपसे लैंग्वेज भी पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पिछली बार पूछा था। कहने का मतलब ये है, जो बीपीएससी के सचिव हैं उन्होंने कल सीधा नोटिस नहीं, ओरली उन्होंने बताया था कि जो अभी रिसेंटली बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है ना, सेम उसी तरह का पैटर्न रहेगा। उन्होंने सीधा ये चीज़ बोली है। तो आप देख सकते हैं जस्ट रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर क्या रहा था आपका एग्ज़ाम पैटर्न, मैंने आपको बता भी दिया है, वही रहा था और वही आपसे इस बार भी पूछा जाने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो देखिए फ्रेंड्स, NCERT और SCERT आपने देखा होगा, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर आपको प्रिपरेशन करनी है इन्हीं से। देखिए रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीआरई का, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, कोचिंग ली थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कोर्स भी ख़रीदा था। बट जब उनका एग्ज़ाम हुआ ना, उसके बाद स्टूडेंट से मेरी बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने यही कहा कि कोचिंग का हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो भी हमने कोर्स लिए थे वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं थे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो NCERTs हैं और जो SCERTs हैं, वहाँ से आप जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और YouTube पर आपको जो फ्री क्लासेस मिलती हैं ना, उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जब डिटेल नोटिस आ जाएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा। और इन्होंने बोला है कि डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आपका अक्टूबर में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। और जो भी सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, उनका रिज़ल्ट भी 28 सितंबर तक आ जाना है। ये CBSE बोर्ड ने एक नोटिस निकाला था, उसमें ये चीज़ कही थी, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, आप लोग समझ गए होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ ही फीमेल्स को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 50% का, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।